This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अधिक अश्विन कृष्ण दशमी दिनांक 12 अक्टूबर 2020। श्री पतंजलि योग सूत्र बहुप्रत्यय विधेय प्रकृतिलयानाम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसाम्भूत्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्य विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्य मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानाम् श्रद्धावीर्यश्रुतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरभ्रणिधानाद् वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदा तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां स्वदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनव्यधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरविजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सविकल्पा समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च अलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा कृतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीतः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। बहुप्रत्यय विधेय प्रकृतिलयानाम्। तो यही सूत्र पिछले 2-3
अध्ययन में प्रचलन में आ रहा है। एक बार फिर से सभी चीजें वो है दोहराते हैं। संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में जब प्रवेश करते हैं तो संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। सवितर्क, सविचार, सानंद, सात्विक, ये 4 अवस्थाएं बताई गई। स्थूल अवलंबन से शुरुआत करके सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, इस प्रकार का आलम्बन संप्रज्ञात समाधि में होता रहता है। और फिर उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि का आरंभ शुरू हो जाता है और उसमें बहु प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना, एक बहु प्रत्यय है और एक उपाय प्रत्यय, इस प्रकार का असंप्रज्ञात समाधि बताया गया है। तो विदेह और प्रकृति लय जिनका है उनका भव प्रत्यय इस प्रकार का असंप्रज्ञात समाधि होता है। तो विदेह यानी कि देव, जिनका देह भाव नष्ट इस प्रकार का हो गया है, ऐसे देव, और उनको भव प्रत्यय होता रहता है। भव यानी कि संस्कार, तो संस्कार का वो कारण हो जाता है। प्रत्यय का एक अर्थ कारण ऐसा भी है, और प्रत्यय का एक अर्थ प्रत्यय होना, प्रतीति होना, इस प्रकार का भी है। तो उनको इसका प्रत्यय होता रहता है, उसकी प्रतीति होती रहती है। और राम कृष्ण ये सब जो अवतार है, वामन अवतार वगैरह, ये उसका एक कारण है। यहाँ इन्होंने एक उदाहरण दिया है सूर्य का। सूर्य नारायण जो है, तो उनको भव प्रत्यय इस प्रकार का होता रहता है, इस प्रकार का बताया गया है। और ये प्रतिप्रसव की प्रक्रिया इस प्रकार की मानी गई है। तो प्रतिप्रसव समझने के लिए प्रसव कैसा होता है ये समझना जरूरी है। और इसलिए जो सांख्य तत्व ज्ञान बताता है कि सत्व रजस तमस इन गुणों में जो असंतुलन इस प्रकार का निर्माण हो जाता है तो सृष्टि की निर्मिति होती है। और प्रथम महतत्व निर्माण होता है, फिर अहंकार होता है, और सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय, और तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा, उनसे आगे पंच महाभूत, इस प्रकार के निर्माण होते रहते हैं। तो इंद्रियेभ्यः परा अर्था, परा ही अर्था, इंद्रियों से पर अर्थ जो पंच तन्मात्र है वो उसके पर है, उसके से श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अर्थभ्यश्च परम मनः, उससे भी मन श्रेष्ठ है, पर है, उससे परा बुद्धि इस प्रकार की है। और उसके पर महत्त्व जो है महान आत्मा परा, और फिर उसके पर अव्यक्त, और अव्यक्त से पर पुरुष। पुरुषांत परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, और पुरुष से आगे और कुछ नहीं, तो वो काष्ठा है, वो परागति इस प्रकार बताई गई। तो इन्होंने उदाहरण देते हुए प्रसव किस प्रकार से होता है कि कापूस या कार्पास इस प्रकार का होता है, उससे के तंतुओं से धागा इस प्रकार का बनता है, दोरा, और फिर उससे वस्त्र बनता है। और जब प्रतिप्रसव की प्रक्रिया आरंभ होती है तो वस्त्र से धागे निकल आते हैं, और फिर उससे फिर से हम कार्पास को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से ये प्रतिप्रसव आरंभ होने लगता है, और इंद्रियों का लय ये इन अर्थों में इस प्रकार का जो पंचतन्मात्र है उनमें हो जाता है, ऐसा कहना है। और इसलिए मैंने सुश्रुत के वचन का आधार लिया था। पंचाभिभूता स्वतपंच पंचेन्द्रियम पंच स्वभाव, पंचेन्द्रियम पंच स्वभाव पंचत्व माया विनाशका।
जब लय की प्रक्रिया आरंभ होती है। पंचेंद्रियम पंच स्वभाविका, तो पंचेंद्रिय जो है वो पंचों में, यानी कि पंच तन्मात्र में, पंच महाभूतों में उनका लय करके इसमें स्क्रीन है, स्क्रीन दिख नहीं है। हाँ, स्क्रीन देखता है, मार्क्स कर रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? हेलो, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दिखते सर। Yes, it is visible. It's not showing over here. Okay. हाँ, ठीक है। तो जब संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं, और उसमें बहुप्रत्यय, ये जो समाधि बताया गया है, एक बहुप्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। तो बहुप्रत्यय में देह और प्रकृति लय जिनका है, उनको बहुप्रत्यय ये असंप्रज्ञात समाधि हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो इस अवस्था में ये लय होना आरंभ हो जाता है, और पंचाभिभूता पंचकृत्व पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयन्ति, पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयित्वा पंचत्वम् आयान्ति विनाश काले। इस सूत्र के अनुसार उनका पंचे महाभूतों में या पंच तन्मात्रों में लय हो जाता है। फिर उसके आगे मन है, तो उसमें लय हो जाता है। फिर मन का बुद्धि में लय हो जाता है, और बुद्धि का महत तत्व में लय हो जाता है। और महत से पर जो है वो अव्यक्त या प्रकृति है। तो ये प्रकृति लय अगर हो गया, तो उनको फिर भव प्रत्यय होता रहता है, भव संसार का अनुभव लेना पड़ता है। तो भ्रष्ट योगी की मैंने बात की थी कि जैसे श्री एम पिछले जन्म में एक मधु नाम के योगी थे, और वहां से भ्रष्ट हो गए, अहंकार और क्रोध ने उनके ऊपर काबू पा लिया, और फिर उन्हें देह त्यागना पड़ा और फिर से जन्म लेना पड़ा। तो ये भव प्रत्यय इस प्रकार का है, प्रकृति लय जिनका हो गया, और फिर उनको भव का सामना करना पड़ा, या भव को शरण जाना, संसार में शरण जाना पड़ा, इस प्रकार से। तो इनका कोलटकर जी का कहना है कि ये जो अवस्था है उससे बचना है। जब हम यहाँ तक आएंगे कि मन और मन का, बुद्धि और बुद्धि का महत्व में प्रलय, ये होने के बाद उसका प्रकृति में लय होना, और फिर प्रकृति का आत्मा में लय होना, ये जो पुरुष में लय होना, ये है। लेकिन अगर ये अवस्था टल सकती है कि महत्व का प्रकृति में लय हो जाना इस प्रकार का, तो ये बहु प्रत्यय, ये जो अवस्था है, उससे हम आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने फिर से वो सभी बात दोहराई है कि संप्रज्ञात समाधि में स्थूल आलंबन से लेकर सूक्ष्म आलंबन तक हम कैसे पहुंचते हैं, धास्मिक समाधि की अवस्था तक कैसे पहुंचते हैं, इस प्रकार से। और आगे असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाती है, और सर्ववृत्तियों के उपरम, वृत्तियों का उपरम इसमें होना चाहिए, इस प्रकार। तो क्षण क्षण से उसका अनुभव बढ़ाते हुए उस क्षण के लिए चित्त की संस्कार शेषता ये सिद्ध करनी होती है। तो अस्मि इतना ही कार्य रहता है
जो संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था इस प्रकार की है। और ये भी अगर चित्त, ये भी स्फुरण अगर विराम उसका हो जाता है तो चित्त संस्कार शेष इस प्रकार का हो जाता है। तो उस चित्त का प्रतिप्रसव किसमें करने का है? तो मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धि का प्रतिप्रसव जो है वो सावधानी से होना है। तो इंद्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि ये एक दूसरे से पर इस प्रकार के बताए गए हैं। और फिर बुद्धि के पर महत्त्व, महत्त्व से पर अव्यक्त, अव्यक्त से पर पुरुष इस प्रकार गति बताई गई है। सा काष्ठा सा परागति, वो श्रेष्ठ गति इस प्रकार की है। तो महत्त्व का लय, तो बुद्धि का प्रतिप्रसव, महत्त्व, प्रकृति किंवा पुरुष, इनमें से किसी में होना ये जरूरी इस प्रकार का। कैवल्य साक्षात्कार से ही जन्म मरण रूप संसार पर विजय पा सकते हैं, ऐसा उन्होंने आगे बताया। महत्त्व में समष्टि अहंकारात स्फुरण और हिरण्यगर्भ एंड व्यष्टि रूप अहंकारात से म्हणजे अस्म्याभावाचं स्फुरण हा जीवभावाचा उदय होय। तब जब सत्व रजस तमस ये साम्यावस्था में इस प्रकार के रहते हैं तो ये प्रकृति है। उनमें त्रिगुणों की हलचल शुरू हुई तो महत्त्व, और महत्त्व में समष्टि अहंकार इसका स्फुरण यानी कि हिरण्यगर्भ, और व्यष्टि रूप अहंकार का यानी कि अस्मि इस भाव का स्फुरण, ये जीव भाव का उदय इस प्रकार का बताया गया है। अविद्या रूप प्रसव भूमि में उत्पन्न होने वाला अस्मिता रूप क्लेश यही है। तो वृत्तय पंचकया क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 प्रकार की जो वृत्तियां बताई गई वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार की बताई गई है। तो इसमें अविद्या रूप प्रसव भूमि में अस्मिता रूप क्लेश उत्पन्न होता है, ऐसा इनका कहना है। और इस अस्मि भाव का उपशम यानी कि उसका उपादानभूत जो महत्त्व उसमें विलीन हो जाना। अस्मिता काय? अस्मिता भाव, अहम अस्मि एवढंच, बाकी बाकी उसमें कुछ नहीं। सानंद मध्ये आनंद है, और सानंद के आगे सास्मित इस प्रकार का संप्रज्ञात, उसमें केवल मैं हूं इतनी ही अनुभूति रहती। जो योगी असंप्रज्ञात की इस अवस्था में आ पहुंचा है वो अभी भी कैवल्य साक्षात्कार तक गया नहीं है। इसमें ये कैवल्य पदमेव अनुभवन्तः, ये व्यास भाष्य में भी लिखा गया है। चित्त का पुरुष संज्ञक परागति में जब तक असंप्रज्ञात समाधि नहीं होता तब तक कैवल्य साक्षात्कार होता है, ये कहने का मतलब है इस प्रकार का। तो बीच में उसका प्रकृति में विलय हो जाना, अगर प्रकृति में विलय हो गया तो फिर से भव प्रत्यय हो जाएगा, भव की अनुभूति लेनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो सीधा उसके आत्म साक्षात्कार, कैवल्य का साक्षात्कार होना इस अवस्था से महत्त्व को प्रकृति में लीन होने के बजाय
सीधा आत्म साक्षात्कार हो जाना, कैवल्य की प्राप्ति होना, ये मकसद है इस प्रकार का। महत्त्व में असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने के बाद उस योगी के सहेतुक व्यापार होते नहीं है, उसका चित्त निर्वृत्तिक यानी कि संस्कार शेष इस प्रकार का रह जाता है, और वो योगी फिर से जगत उत्पत्ति स्थिति संहार करता ईश्वर, संहार करता जो ईश्वर है उसके हाथों में चला जाता है या उसके अधीन इस प्रकार का हो जाता है। अस्मिता मीन्स इज्जत, अब्रू, आत्मसन्मान, आणि अस्मि मीन्स आत्मा। अस्मिता ये अस्मि का भाव है, भाववाचक रूप। ये इज्जत, अब्रू, आत्मसम्मान ये सब हमारे हिसाब में होंगे, लेकिन जब ये आत्मा केवल अस्तित्व रूप में, चित्त केवल आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है, तो ये नहीं रहेगा, केवल उसका अस्तित्व है इतना ही उसमें रहेगा। और अहम अस्मि, इसमें जो आनंद की अनुभूति है वो उसका भी लय इस प्रकार का हो गया है। हाँ, तो कई लोग इस अवस्था को पहुंचते हैं और आनंद समाधि में ही लीन हो जाते हैं, आगे उसके बढ़ते नहीं है। जो असली साधक है वो उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं, और फिर ये भी चला जाता है, अस्मिता ये जो भाव है वो भी चला जाता है, और वहां प्रकृति में लय होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको टालकर अगर प्रकृति में लय हो गया तो फिर से वो प्रत्यय होगा, ऐसा इनका कहना है इस प्रकार। जीव भाव का प्राथमिक विकास जब होता है तो उसमें उद्बीज, स्वेदज, अंडज और जरायुज इन चतुर्विध योनि में उसका प्रवेश होता रहता है, और फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त होने तक उसका विकास ये केवल ईश्वरी शक्ति के अधीन इस प्रकार का होता है। मनुष्य में सापेक्ष कर्म सापेक्ष स्वातंत्र्य होने के जरिए महत्त्व में उसका लय होना, यहाँ तक का जो प्रवास है वो उसके सहेतुक कर्माचरण से होता रहता है। लेकिन महत्त्व में विलीन चित्त संस्कार शेष स्थिति को पहुंचा होने के कारण उसमें हेतु उत्पन्न होना शक्य नहीं होता, और वहां से कैवल्य का साक्षात्कार ये ईश्वर की सत्ता के अधीन इस प्रकार का हो जाता है। आगे चलकर ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये भी एक सूत्र आता है। हाँ। श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा, जो बहुप्रत्यय विदेह और प्रकृति लय इन योगियों के बारे में बताया गया, और बाकी दूसरे लोगों को श्रद्धा वीर्य समाधि इसके द्वारा होता रहता है ऐसा बताते हैं। सर्व सृष्टि का उपादानभूत तत्व यानी कि महत्त्व, और योगी का चित्त अगर महत्त्व में विलीन भाव प्राप्त होता है तो उस योगी को देवता भाव प्राप्त हो जाता है, और उसको विदेह की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ पे उन्होंने सूर्य का उदाहरण दिया है। और वो प्रकाश देना इत्यादि जो क्रिया है सूर्य देवता, वो निरहंकार पूर्वक करता रहता है, करती रहती है सूर्य देवता।
इसमें एक अपवर्गार सत्ता रूप एक शक्ति बताई जाती है। भोगापवर्गत वर्गत भोगापवर्ग भोगार्थ वर्गार्थता रूप और अपवर्गार्थता रूप, ऐसे दो चित्त की शक्तियां मानी गई है। एक भोग के लिए और एक अपवर्ग यानी कि मोक्ष के लिए, इस प्रकार से। तो ये इंद्रियों के भोग सभी छूट गए हैं। उनका ये जो इंद्रिय कार्य करना था वो तो अभी छूट गया है। फिर भी अपवर्गार्थता रूप जो शक्ति है वो कृत कार्य नहीं हुई है, इस प्रकार। और जीव को जब कैवल्य भाव प्राप्त होता है तभी वो कृत कार्य हो जाती है, और फिर तदादृष्ट स्वर्ग अवस्थान, इस अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है। विदेहीचा अर्थ पुन्हा सांगा। जिसका देह भाव नष्ट हो गया है वो विदेही, इस प्रकार का कहा है। और देवों को यह संज्ञा दी गई है। और सूर्य देवता भी एक देवता इस प्रकार की है। और फिर वो अपना कार्य निरहंकार रूप से करते रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो जैसे मैंने कृष्ण राम वगैरह ये जो सब अवतार इस प्रकार के हुए, तो वो जीव भाव में समाविष्ट हो जाता है, ये जो आत्म तत्व है वो। और फिर अपना निर्धारित कार्य जो है उस अवतार कार्य का वो कर लेता है। और ऐसे करते करते यहाँ से निकल जाना, ये इसमें होता है। भव प्रत्यय होता है, भव प्रत्यय के बाद फिर से जन्म होता है, फिर से ये अभ्यास चलता रहता है इस प्रकार का। और जब यह अवस्था इस स्थिति को पहुंचती है कि अब सीधा कैवल्य साक्षात्कार इस प्रकार का हो जाए, तो इनके लिए मोक्ष इस प्रकार का हो जाता है। तो प्रकृति में चित्त की विलीनता ये सबीज समाधि इस प्रकार की बताई गई है। तो इसमें थोड़ी सावधानता बरतनी चाहिए, नहीं तो महतत्व से प्रकृति में चित्त का प्रतिप्रसव और विलीन भाव होने का संभव रहता है। और आत्मा सभी से पर सूक्ष्म और सर्वभूतों में गूढ़ रूप से रहने वाला होने के कारण बुद्धि के लिए वो अप्रकाशमान इस प्रकार का है। परंतु सूक्ष्मदर्शी योगियों के सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया दृश्यते, यानी कि सूक्ष्म और अग्र बुद्धि, अंकुचादया बुद्धि, इससे वो दिखाई देता है इस प्रकार से। तो इसीलिए योगाभ्यासी एक से आगे बढ़कर अति सूक्ष्म इस प्रकार के आलम्बन पर चित्त एकाग्र करता रहता है। व्यक्त सृष्टि में महत्त्व से आगे दूसरा कौन सा भी पदार्थ सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि सभी सृष्टि का उपादान कारण महत्त्व है। उसके परे जो उपादान कारण है अव्यक्त, वो सूक्ष्म है लेकिन वो अव्यक्त है। और वो अव्यक्त है, वो छोड़ने के बाद व्यक्त दशा महत्त्व, व्यक्त दशा जो है महत्त्व से आरंभ होती है। तो जब चित्त महत्त्व में विलीन हो जाता है तो उसमें आत्मदर्शन योग्यता उत्पन्न होती है, और शास्मित समाधि से चित्त का महत्त्व में प्रतिप्रसव, ये सब प्रयोजन है। लेकिन यहाँ अगर सावधानता नहीं होती है तो वो चित्त अनवधान से महत्त्व का उपादान कारण जो अव्यक्त यानी कि प्रकृति, उसमें विलीन होने का संभव होता है। और ऐसा अगर होता है तो फिर ये भोग प्रत्यय हो जाता है, तो भोग का कारण हो जाता है और फिर से तुम्हें जन्म लेना पड़ता है। तो इस अवस्था को टालना ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार की
बात रहेगी। निद्रा जो है वो भी एक प्रकार से प्रकृति का चित्त, प्रकृति में चित्त विलीन होना इस प्रकार का है। लेकिन योगी जब इस अवस्था को पहुंचता है तो आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक त्रिगुणों की अपवर्गार प्रथा कार्य नहीं होती है, और इसलिए प्रकृति में अगर लीन हो जाए तो फिर से उसको व्युत्थान संभवता है, वो फिर से वहां से उसमें बाहर निकलता है इस प्रकार से। और जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक भव प्रत्यय योगियों को होता ही रहेगा, ऐसा है। इसलिए ये सभी जो समाधि मानी गई है, और इसको टालना यच्चेत वांग मनसी, ये ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत, ज्ञान जो है वो महत तत्व में विलीन करे, इस प्रकार का बुद्धि तत्व का विलय महत तत्व में करे, इस प्रकार का बताया गया है। नहीं बता सकते। वो बार बार जन्म लेने के बाद यह अवस्था आती है, ऐसा कहना है। तो हर व्यक्ति के लिए निर्धारित होगा कि ये उसका मोक्ष जन्म है या नहीं है, इस प्रकार का। आत्मा नसतं तर आत्मा एकच असतो, ब्रह्मतत्व असतं। वही सोपाधिक होने के बाद हम उसको जीव समझते हैं, इस प्रकार का। तो निवृत्त के चित्तावस्था में अवधान कैसे रहता है? एक व्यक्ती गेली की तिचा आत्मा जातो, आपल्याला असं तो कसं करतो? जात नहीं है। जब मृत्यु होती है तो आत्म तत्व एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है, यही सिलसिला चलता रहता है। हो ना, म्हणजे घरात 4 व्यक्ती आहेत, एक व्यक्ती गेली, त्याचा आत्मा दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश केला, पण तुमचे जे शिल्लक व्यक्ती आहेत त्यांच्याकडे आत्मा आहेत ना, आत्माचा शकल रूपाने प्रत्येकाकडे जातो, शकल कसला पूर्ण रूपाने जातो। अनंत जन्मार्जित वासना, कर्म और सुख दुखादि भोग, इनके संस्कार चित्त में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। चित्त जब संप्रज्ञात समाधि अवस्था में एकाग्र होता है तो वासनादि का संस्कार में वहां पे रहते ही है, और मृत्यु के बाद जब दूसरा जन्म प्राप्त होता है तो जिन वासनाओं के संस्कार प्रबल होते हैं और प्रबल होते हैं उसके अनुसार उसका अगला जन्म उसको स्वभावता प्राप्त होता है। इसके लिए जीव को संकल्प पूर्वक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। समाधि से हम जब फिर से जग जाते हैं, व्युत्थान अवस्था में आते हैं और पुनः भव का प्रत्यय देते हैं, तो जब तक हम उपाय प्रत्यय जो श्रद्धा की समाधि प्रज्ञा पूर्वक इसका अनुभव नहीं लेंगे तब तक ये बात होती रहेगी, ऐसा उनका कहना है। तो वशीकार संज्ञक वैराग्य जिस समय प्राप्त होता है तो इन वासनाओं का क्षय इस प्रकार का हो जाता है कि जो भी भावनाएं, जो भी वासनाएं हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह, ये सभी का क्षय इसमें हो जाता है। और फिर इस प्रकार की अवस्था में उसको अपना लय पुरुष में करने का है, ये भावना कैसे रहेगी, ये सवाल है जो कृष्ण शास्त्री कोल्हटकर जी ने खड़ा किया है कि अगर निर्वृत्ति का इस प्रकार का चित्त हो गया है, कोई कुछ भी वृत्तियां उसमें नहीं रही है,
तो उसको पुरुष में लीन हो जाना है और तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानु अपनी स्थिति में आ जाना है, दृष्टा अपनी स्थिति में पहुंच जाता है। ये कैसे संभव होगा? तो इनका कहने का मतलब ये है कि अनेक जन्मों के संस्कारों के बाद यह अवस्था प्राप्त होती है। फिर से हम भव प्रत्यय लेते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से उस अवस्था को पहुंचते हैं, फिर से वापस आते हैं। सांप सीढ़ी जैसा खेल, ऊपर गए 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 और फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आ गए, ये सिलसिला चलता है। अंतिमतः जब उस अवस्था को पहुंचेंगे तदा दृष्टि सुव्यवस्थित, तो पूरी तरीके से निर्वृत्ति इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये ईश्वर के अधीन है और ईश्वर प्रणिधान अथवा ये आगे का है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा, उपाय प्रत्यय वाले जो योगी है उनका श्रद्धा कि मुझे इस प्रकार से मोक्ष मिलने ही वाला है, ये श्रद्धा वीर्य कि प्रयत्न यतमानस्य योगी संक्षिप्त किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांग, गीता का वचन। तो यतमान जो योगी है, जो बार बार कोशिश कर रहा है, संशुद्ध किल्बिषा उसका पाप धोना गया है, नष्ट हुआ है, अनेक जन्म संसिद्ध और अनेक जन्म से वो संसिद्ध इस प्रकार का होगा, ततो याति परांग, तो वो परागति को प्राप्त करता है इस प्रकार से। तो ये थोड़े ईश्वर के अधीन ये बात हो जाती है। तो सर्व दुखों का अत्यंत विलय होकर आत्म साक्षात्कार होना, इसका योग यही साधन है। ऐसी जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, उसको उपाय प्रत्यय जो असंप्रज्ञात समाधि है, अंतिम अवस्था है, वो प्राप्त हो जाता है। ये एक बात इस प्रकार की रही। ब्रह्मचर्य का साक्षात फल वीर्य लाभ है, और वीर्य यानी कि उत्साह, ये चीज मैं निश्चित रूप से हासिल करूंगा, ये वीर्य इस प्रकार के है। और पूर्वीच्या देहातील अनुभव, पूर्व देह का अनुभव जागृत हो जाना, ये स्मृति है। जैसे कि श्री एम को ये बताया गया कि तुम पूर्वजन्म में मधु नाम के योगी थे और वहां से अहंकार और क्रोध के वश होकर तुम्हें फिर से संसार में आना पड़ा, तो उसकी स्मृति इस प्रकार की हो जाती है। और उनका जब नाम एम इस प्रकार का लिखा गया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे अच्छा लगा कि मेरा पूर्व नाम तो मधु ही था, इस प्रकार से। तो ये स्मृति और प्रज्ञा, कि प्रज्ञा यानी कि यथार्थ वस्तुओं का ग्रहण करने वाली बुद्धि। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो साधन है वो प्रमाण इस प्रकार का है, और प्रमा यथार्थ ज्ञान इस प्रकार का है। वो करवा देने वाली जो बुद्धि है वो प्रज्ञा इस प्रकार की बताते हैं बुद्धि। तो उसके योग से पुरुष साक्षात्कार हो जाना, ये असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का होगा। तो बाकी लोगों के लिए, बाकी जो योग है, योगी है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, समाधि के बारे में उन्होंने ज्यादा विवरण नहीं किया है। म्हणजे त्यांनी सांगितलं प्रत्येक विचार निर्विकारत्व आला पाहिजे, काही नाही, आनंद नाही, शोक नाही, पर्यंतवर पोहोचणार, पण त्यामध्ये काही हेतुपुरस्सर तो काहीच करत नाही। निष्काम कर्मयोग। हाँ। श्रद्धा आस्था पूर्वक विषय में अभिरुचि श्रद्धा है। यह श्रद्धा योगाभ्यास में उत्कट अभिलाषा जगाती है, मन को प्रसन्न रखते हैं और माता के समान अभिरुचि का पालन पोषण करते हैं।
वीर्य योग साधना में तत्परता पूर्ण उत्साह का नाम वीर्य है। इसमें एक योगियों में ऊर्ध्वरेता करके एक कंसेप्ट है कि संसार में अगर लोग हैं तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तक उत्पत्ति होती रहती है। और अगर काम वासना जागृत होती है, गृहस्थाश्रम में है, तो उस वीर्य का स्खलन इस प्रकार का होता रहता है। योगियों में इस रेत को ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है और उसका ओज बन जाता है, इसलिए उनको ऊर्ध्वरेता इस प्रकार का कहा जाता है। और जो वृद्धो ही देहस्थ तुष्टि पुष्टि बलोदयः, ये जो हमारे शास्त्र में लिखा है कि ओज की वृद्धि होने के बाद तुष्टि पुष्टि बल ये प्राप्त होते हैं। तो ये वीर्य इस प्रकार से भी ले सकते हैं या उत्साह इन्होंने जो बताया है इस प्रकार से भी ले सकते हैं। श्रद्धा और वीर्य के संयोग से साधक की धारणा शक्ति एवं उसकी स्मृति प्रबल हो जाती है और उसमें योग साधना के संस्कारों का बार बार प्राकट्य होता रहता है, अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है और समाधि की नींव प्रशस्त हो जाती है। तो अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोध, चित्तवृत्तियों का जो निरोध बताया है वो अभ्यास और वैराग्य से बताया है। अभ्यास के बारे में निरंतर सत्कारा सविता वगैरह वगैरह बारे बताया और दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, इस प्रकार का वैराग्य, इस प्रकार से वैराग्य की व्याख्या की गई है। और उसमें भी अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। ये जो वशीकार संज्ञा का वैराग्य वो पर वैराग्य इस प्रकार का बताया और उसके आगे गुण वैतृष्ण्य, ये पर तत्परम पुरुष ख्यात गुण वैतृष्ण्य। तो ये जो है गुण वैतृष्ण्य, इस स्थिति को प्राप्त करना और गुण वैतृष्ण्य हो जाने के बाद हम प्रकृति का उल्लंघन करके सीधे आत्म तत्व पर पहुंच जाते। अगर ये अवस्था वैराग्य की ये अवस्था प्राप्त नहीं हुई, ये तत्परम पुरुष खातिर गुण वैतृष्ण्य, तो संभवतः प्रकृति में लय हो जाएगा और फिर वो प्रकृति। तो इसलिए असंप्रज्ञात समाधि की इस अवस्था को पहुंचने के बाद संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में जब जाने वाले हैं तो ये जो पर वैराग्य है गुण वैतृष्ण्य, गुणों के बारे में, प्रकृति के सत्व गुणों के बारे में भी वितृष्ण इस प्रकार का हो जाना, तो हम उस अवस्था को स्किप करके सीधे पुरुष में पहुंच जाएंगे। और एक बार पुरुष में लय हो गया तो सभी समाप्त हो गया, समाधि सिद्ध हो गया और फिर से उससे वापस नहीं आना, इस प्रकार का। तो ज्ञान के संस्कारों के जागृत होने पर चित्त एकाग्र और स्थिर होने लगता है। बढ़ी हुई एकाग्रता और स्थिरता समाधि का भी धारण करती है और प्रज्ञा समाधिस्थ एकाग्र चित्त में ऋतंभरता प्रज्ञा जन्म लेती है, जिससे प्रकृति पुरुष विषय यथार्थ का बोध होता है। ऋतंभरा पद्मा से पर वैराग्य और पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि होता है। तो ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ये बताया गया है इस प्रकार का, और उस ऋतंभरा प्रज्ञा के जरिए असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाता है, जो अंतिम अवस्था इस प्रकार की बताई गई है। तो ये काफी मुश्किल है। जिस सीढ़ी का आश्रय लेकर, आधार लेकर हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सीढ़ी को भी छोड़ देना है, ऐसा है। क्योंकि हमारी बुद्धि हमारे महत्त्व में अगर उसका लय हो जाता है तो समझने लायक कुछ नहीं रहेगा। और महत्त्व से आगे प्रकृति में लय होने का खतरा है जब तक पर वैराग्य नहीं प्राप्त होता। और पर वैराग्य की प्राप्ति होने के बाद
हम सीधे प्रकृति को टालकर पुरुष में उसका लय हो जाएगा और दृष्टा अपने स्थान में स्थित इस प्रकार का हो जाएगा, तथा दृष्टि स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, ऐसा ये कहना है। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा जिसमें वो निर्माण होती है वो अन्य इस प्रकार का उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का बताया गया है, और उसको भली भांति समझना और उसका अनुभव करना, ये एक अहम चीज इसमें है। तो उसमें भी आगे तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जिनका तीव्र संयोग है कि मुझे मुक्ति पानी ही है, उनका आसन्न, उनको नजदीक होता है इस प्रकार का असंप्रज्ञात समाधि, जल्दी हो जाता है। मृदु मध्याति मात्रत्व ततोपि विशेषः, मृदु मध्य और अधिमात्र ये भी उनमें विशेष इस प्रकार का होता है। उसमें भी तीव्र संवेग है, फिर भी वो मृदु है, मध्य और अधिमात्र है इस प्रकार से। तो ये उत्कट भावना होनी चाहिए कि मुझे मुक्ति ही चाहिए इस प्रकार से। तो एक उदाहरण सुना था, कथा सुनी थी कि परमेश्वर को दिखाओ, परमेश्वर को दिखाओ, ऐसा कोई आग्रह कर रहा था उससे। तो उसको पानी में उसका सर डुबा दिया, और जब तक वो बिल्कुल बेचैन हो गया तब तक वैसा ही रखा और फिर बाहर निकाला। तो वो बोला कि अब तुम क्या सोच रहे थे जब तुम्हारा मस्तक पानी में डूबा था? तो बोला कुछ नहीं, मैं सांस कैसे लूं, यही मैं सोच रहा था, इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो मैं सांस कैसे लूं, पानी में डूबा हुआ हूँ इस प्रकार से। तो गुरु ने बताया कि इतनी अगर तुम्हें जरूरत महसूस होती है कि नहीं अब मुझे मुक्ति ही चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, मुझे परमेश्वर का दर्शन ही करना है, इतना तीव्र संयोग ये संवेग निर्माण होने के बाद ही ईश्वर का दर्शन होगा, बस बाकी और कुछ भी चाहिए नहीं है इस प्रकार। तो उसी तरीके से इतना तीव्र संवेग मुक्ति के बारे में होगा तो मुक्ति होगी इस प्रकार, तुरंत हो जाएगी इस प्रकार से। तो उतनी इच्छा प्रबल होनी चाहिए, सबसे अहम इस प्रकार की चीज है कि जब तक उतनी तीव्र इच्छा नहीं होती है हाँ, तब तक ये आगे 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 इस प्रकार का चलता रहेगा और भाव प्रत्यय भी होता रहेगा, इस प्रकार का भी रहेगा। तो तीव्र संवेग अगर है तो वो नजदीक है, और उसमें भी मृदु मध्य अधिमात्र अधिमात्र इस प्रकार का बताया गया है। तो आसन्नतर आसन्नतम, मृदु है तो आसन्न है, मध्य है तो आसन्नतर है, और उत्तम इस अधिमात्र है तो आसन्नतम इस प्रकार का है। तो इसके जरिए हम उस अवस्था को पहुंच सकते हैं, ऐसा बताते हैं। थोड़ा सा इसमें देखेंगे टीका में। श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां, श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकम इतरेषां, पूर्वकः इतरेषां उपाय प्रत्ययो योगिनां भवति, श्रद्धा चेतसः संप्रसादः, सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति, तस्यै श्रद्धाधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यं पूजायते। तो श्रद्धा चेतस चित्त का संप्रसाद है, और वो माता जैसी कल्याणी योगी का रक्षण करती है, तस्यै श्रद्धाधानस्य विवेकार्थिनः वीर्यं पूजायते, और उसकी जिसकी श्रद्धा है उसको और विवेक की
याचना है उसका वीर्य निर्माण होता है। समुपजात वीर्य से स्मृति उपतिष्ठते, वीर्य उत्पन्न होने पर स्मृति निर्माण होती है। स्मृत्युपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधि, और फिर अनाकुल चित्त समाधि में हो जाता है। समाहित चित्त से प्रज्ञा विवेक उपावर्त, और समाधि होने पर प्रज्ञा विवेक उत्पन्न होता है। तेन यथार्थम वस्तु जाना, और फिर वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तद अभ्यासात तत्त विषयाच वैराग्यात असंप्रज्ञातः समाधि हो, उसके अभ्यास से और तत्त विषयाच वैराग्यात, हाँ, और उन विषयों के वैराग्य के कारण असंप्रज्ञात समाधि हो जाता है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है समझना और आगे चलते रहना। तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्र संवेग जिनमें है उनका आसन्न इस प्रकार का होता है। जो तुम्ही थोडासा असं पण सांगितलं तर बरं आहे की त्याच्यात खूप अवघड आहे सगळं, पण किती कोण कुठं पण सर्वसामान्य लोकांनी किमान काय करावं असं त्यांचा गणित खूप म्हणजे विचार करते। अंग्रेजी में किताब है हाउ टू बी ए बिलियन ओनर, मेरे बेस्ट सेलर किताब इस प्रकार, और उसका कहना है कि यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी ए बिलियन ओनर। तुम्हें पहले ही इच्छा होनी चाहिए, बहुत प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि मुझे बिलियन डॉलर कमाने हैं इस प्रकार। जब तक ये उतनी तीव्र इच्छा नहीं होती तब तक वो तुम नहीं कमा सकते। और वैसे ही किसी भी चीज का ध्यास होना जरूरी है, मुझे ये करना है, ये एक ही पर आलम्बन रखना है, एक ही आलम्बन रखना है। इसलिए स्थूल आलम्बन से आरंभ करके सूक्ष्म आलम्बन में जाना, ये बताया गया जो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। त्यांनी त्याचे सांगितलेलं आहे ना की तुम्ही इच्छातून बाहेर येण्याचे म्हणजे व्रताच्या वेळी ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्याला उपयोग नक्की पडणार आहे। हाँ, तो तीव्र इच्छा होना ये सबसे अहम है। पण या छोट्या छोट्या गोष्टी मला हळू हळू करायला जातात, एका क्षणात ते होत नाही। ते तु खलु नवयोगिनो भवन्ति मृदुमध्याति मात्रोपायाः भवन्ति, तथा मृदुपायो मध्योपायः अधिमात्रोपायः। तत्र मृदुपायस्त्रिविधः, मृदुसंवेगः, मध्यसंवेगः, तीव्रसंयोगः, तीव्रसंवेगः। नवयोगिनो भवन्ति। पण अत्यंतिक इच्छा आहे असं कधी कळतं? ध्यास होना उसका, उसके बगैर और कुछ भी नहीं चाहिए। कलियुगामध्ये सर्वसामान्यांनी किमान नामस्मरण असं सांगितलंय, कलव नामस्मरण ना, ये तो सही है। ये ज्ञान योग है, हम जो अभी कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये काफी मुश्किल है इस मार्ग पर चलना, तो सिर्फ नाम लेते रहना। इच्छा ही सुद्धा एक वृत्तीचा आहे। यस, दैट इज ट्रू। लेकिन उस वृत्ति को पार करके उस अवस्था में पहुंच जाना, ये वृत्ति वहां तक ले जाने के लिए समर्थ रहेगी, लेकिन उस वृत्ति का भी त्याग हो जाना चाहिए। ऐसा तो सीढ़ी से, मैं जैसे बता रहा था कि जिस सीढ़ी से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं वो सीढ़ी भी छोड़ देनी है, और ये भी वृत्ति ही है, और उस वृत्ति का भी त्याग करना है। ये सबसे अहम इस प्रकार का है। तो ठीक है, वो बुधवार को फिर से एक बार देखेंगे और आगे चलेंगे।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यत्